गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। चैप्टर का नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टॉपिक जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट इज फैक्टर्स फॉर डिफरेंट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के सवाल है कि अब चैप्टर्स तो कम हो गए हैं, फिर भी मैं पूरी बुक कवर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप आगे यूपीएससी और नेशनल लॉ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर्स आने वाले हैं दोस्तों। सो प्लीज़ डोंट स्किप देम। अब इंडिया में रेलवे का इतना डाइवर्स्ड प्रेजेंस होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उसमें से कुछ मेन फैक्टर्स अगर मैं बाइफरकेट करूं तो वो है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। फिजियोग्राफिक मतलब किसी जगह की आबो हवा, किसी जगह की कंडीशन, लैंड कंडीशन वगैरह कैसी है उसके बेसिस पे। इकोनॉमिक, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है, कहीं पे बहुत स्पार्स है, वहाँ रेलवे लाइन बिछा के एक स्टेशन बना के उसे मेंटेन करना थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दोस्तों, हमें पता है हमारे डिस्प्यूट्स कुछ लैंड्स पर चल रहे हैं, वहाँ पर हम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, जिसे हम कह सकते हैं ना रेड टेपिज्म के कारण, हम वहाँ पर रेलवे लाइंस डेवलप नहीं कर पा रहे। एनीवेज, अगर हम मेजर फैक्टर्स या एरियाज देखें तो इसको मैं डिवाइड करके आपको बता देता हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रेलवे की, आपको रेलवे की प्रेजेंस, रेलवे लाइंस की प्रेजेंस, स्टेशंस और उनका जो ऑपरेशन, सबसे हाई लेवल पे आपको हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है नॉर्दर्न प्लेन्स पे। ये नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर का एरिया है। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेवल्ड लैंड है। हमें पता है कि रेलवे थोड़े से कॉन्टोर्स वाले एरिया में सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ बहुत कॉस्टिंग लगती है और मुश्किल भी हो जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में लैंड बहुत लेवल्ड है, रिवर के थ्रू वहाँ पे बने हैं ये सब सिस्टम्स बने हैं, तो जाहिर बात है वहाँ पे पॉपुलेशन भी हाई है और एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी बहुत रिच है। इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन पावर एज वेल एज रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा लगता है। For this reason, northern plains are probably the highest cult of railways in India. फिर बात करते हैं हम लोग पेनिनसुलर हिल्स के जो एरियाज हैं, वहाँ पे थोड़े ऑब्स्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्योंकि पेनिनसुला जो है वो सडनली लो लैंड्स है और फिर हिल्स आ जाती है वहाँ पे। अब पेनिनसुला में कोस्टल रीजन के पास तो आप रेलवे बना नहीं सकते दोस्तों, समुद्र का पानी लहरों के साथ आता है, दैट इज़ टू डेंजरस। हम पम्बम ब्रिज की बात कर सकते हैं। अब पेनिनसुलर रीजन्स में फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ में टनल्स और गैप्स के बीच में से रेलवे लाइंस बना दी जाती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा हाई टेंडेंसी पे नहीं चलती है। एग्जाम्पल, अगर आप एर्नाकुलम एक्सप्रेस वाला रोड देखें, केरला जाने वाला रोड, सो यू विल कम टू नो दैट हाउ दैट रेल रोड सर्वाइव्स। दोनों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, एंड पहाड़ों पे दोस्तों, पहाड़ों पे कोकोनट ट्रीज दिखेंगे। आई पर्सनली हैड बीन देयर, ट्रस्ट मी, आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड विद द सीन आउट देयर। उन गैप्स के बीच में से ट्रेन चल के जाती है, देयर आर अ लॉट ऑफ टनल्स, उन टनल्स के अंदर आप होके जाते हो, देन यू रीच योर डेस्टिनेशन। इनफैक्ट आप केरला के रोडों पे घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। एंड फाइनली आते हैं हिमालयन रीजन दोस्तों, जहाँ पे हमारे यहाँ रेलवे की प्रेजेंस ऑलमोस्ट निल है। दो रीज़न से, एक तो थोड़ा चाइना और वो तिब्बत और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ डिस्प्यूट वाला रीज़न भी, और दूसरा ये है कि हिमालयन रीजन की रिलीफ बहुत ही ज़्यादा अजीब है। कहीं डीप गॉर्जेस है तो कहीं बहुत हाई माउंटेन्स है। इसका रिलीफ जो है वो बहुत ऊंचा भी है, और ट्रेन के अंदर इतनी देर बैठना, वहाँ पे लोग ऑक्सीजन लेके घूमते हैं यार, हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? दैट इज़ द थिंग। पॉपुलेशन बहुत कम है, तो जैसा कि मैंने पहले एक बता दिया आपको कि पॉपुलेशन वाइज किसी जगह कम पॉपुलेशन में रेलवे लाइन बिछा के एक रेलवे स्टेशन मेंटेन करना थोड़ा घाटे का सौदा रहता है। एंड फाइनली, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो वहाँ पे रेलवे लाइन इसलिए डेवलप नहीं हो पा रही। ये तो मेन रीजंस हो गए दोस्तों, मेन एरियाज़ हैं। इसके अलावा कुछ और एरियाज़ भी हैं जहाँ पे रेलवे इसलिए डाइवर्स नहीं हो पा रही है क्योंकि, जैसे कि सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, हम रेगिस्तान में कहाँ तक रेलवे की लाइन बिछाएंगे?
स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, रान ऑफ कच्छ वगैरह की हम बात करें, दलदली इलाका है दोस्तों, वहाँ पे सपोर्ट नहीं है। एंड फॉरेस्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एमपी एंड ऑल एरिया, इतने डेंस फॉरेस्ट है कि उनके अंदर से रेलवे लाइन बिछा के ले जाना एक तरीके से नेचुरल हैबिटेट को भी खराब करेगी, इन्वायरमेंटल हजार्ड भी है, और दूसरा अनसेफ भी हो जाता है मेंटेनेंस और सेफ्टी के हिसाब से। सो आई होप नाउ यू गॉट द फैक्टर्स कि व्हाई इन इंडिया यू फाइंड such a vast distribution of railways and uneven distribution of railways in the whole land. Still अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।